मेरी वाइफ खड़ी है, जो कि जिनका नाम है मेघा अनूप बनकर, अनुसूचित जाति से। मैंने देखा हूँ पूरे नागपुर शहर में जितनी भी कॉरपोरेशन की स्कूलें हैं, तो मैक्सिमम स्कूलों में जो खाना बट रहा है वो जानवर से बदतर खाना बच रहा दे रहे हैं बच्चों को। उनसे उनकी बीमारियाँ बढ़ रही है। और ये जो खाना आ रहा है उसमें कंकड़ भी आ रहे कहीं ना कहीं, तो ये स्वास्थ्य को तो खराब कर ही रहा है, लेकिन बच्चों को भी पौष्टिकता नहीं मिल रही। तो कहीं ना कहीं इसको भी सुधारने का हम काम निश्चित रूप से करेंगे आने वाले दिनों में। हमारा जब पूरा पैनल आता है तो, और बहुत ही ये घिनौनी हरकत है। और ये जो भी खाना है, ये सभी राजनीतिक पार्टी जितने भी प्रतिनिधि अभी तक हुए, इन्होंने एक भी नगर सेवक नगर सेविका ने पूरे नागपुर शहर में ध्यान नहीं दिया हुआ है। तो मैं वादा करता हूँ आपसे राष्ट्रवादी शरद पवार पार्टी से कि निश्चित रूप से सबसे पहला कार्य है, जब हमारा पूरा पैनल 16 तारीख को चुन के आ रहा है और निश्चित रूप से हमारे 70 सीटें निकल रही है नागपुर में, तो मैं ये वादा करता हूँ सबसे पहले स्कूलों का स्तर बढ़ाने का और उनका जो पौष्टिक आहार है उसको सुधारने का सबसे पहला प्राधान्य मैं उसको दूंगा। ये मेरी प्राथमिकता है। जय भीम। एक आखिरी प्रश्न कि देखिए, हर कोई नगर सेवक ले खड़े हुए, आपकी श्रीमती जी भी खड़ी हुई है। जी जी। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत हो रहा है? सर, कंपटीशन हो रहा है, मुझे मान्य है। बीजेपी कांग्रेस की कहीं ना कहीं युति हो गई है निश्चित रूप से, और मुझे ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में बात चल रही है। सर, आप जाके पूछ सकते हैं, हमारे एक एक झोपड़पट्टी से नागरिकों, बहनों से, माता बहनों से पूछ सकते हैं। और इसलिए इस बार कांग्रेस ने, माननीय विकास ठाकरे जी ने कहीं ना कहीं मुस्लिम लोगों की टिकट काटी है और इसका ठिकरा कहीं ना कहीं फूटने वाला है। और निश्चित रूप से 16 तारीख को पूरा पैनल, मैं आज ही बोल रहा हूँ, विजय हो गया। बस औपचारिकता बाकी है 16 तारीख की। धन्यवाद। जय भीम। आखिरी प्रश्न, क्षेत्र की जनता को संदेश दे दीजिए। जनता को यही संदेश देना चाहता कि कृपया करके 500 रुपये में मत बिकिए मेरे भाई बहनों। अपने बच्चों का भविष्य देखिए। आपके साथ खिलवाड़ और लाडली बहन योजनाएं चालू की इन्होंने, साल का 18,000 रुपये दे रहा, लेकिन आपके जेब से साल का कितना जा रहा? आपके अकाउंट खाली हो रहे हैं। तो मेरी एक गुजारिश है, अब बीजेपी कांग्रेस से आप पर कुछ नए पार्टी को, और नई पार्टी नहीं, शरद पवार जी की पार्टी है, पूरे महाराष्ट्र का नहीं तो पूरे देश का नेतृत्व करते हैं और सभी नेता उनको मानते हैं। तो निश्चित रूप से पूरे नागपुर में हमारे 70 लोग चुन के आ रहे हैं और 70 लोगों से मैं अनूप बनकर एक सामाजिक कार्यकर्ता खुद मैं रिक्वेस्ट करूंगा, शरद पवार जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि नागपुर के सभी जो भी मुद्दे हैं उन पे विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है और वो ध्यान देंगे। और इनके चारों जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको मैं उनके साथ हूँ और उनको मैं पूरा समझाऊंगा और वो हमारी प्राथमिकता है और निश्चित रूप से उसको हम पूरा करने की पहले हमारी प्राथमिकता होगी। जय भीम। नमस्कार। 15 तारीख के लिए मैं सभी से जनता से अपील करता हूँ, प्रभाग 10 के, कि घर घर से एक एक वोट हमारे पैनल के लिए ज़रूरी है और सभी घर से निकले। 7 से 5:30 बजे तक मतदान रहेगा और इसमें नंबर अनुसूचित जाति से मेघा अनूप बनकर, जो कि मेरी वाइफ है, अनुसूचित जाति से, ब से माननीय सुजीत गोकुलदास पेंदाम जी अनुसूचित जनजाति से, इसके बाद में क से फरहाना परवीन मोहम्मद जब्बार, और इसके बाद में ड से सैयद बशीर अहमद जी, और जो कि पश्चिम नागपुर के अध्यक्ष भी है। तो हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि सभी आप घरों से निकल के एक एक वोट हमारे लिए दीजिए और आपका वोट ही हमारा पैनल मजबूत बनाएगा। और हम चारों अगर आते हैं तो ये काम जो भी हमारे अभी तक जो नगर सेविकाओं ने नहीं किए होंगे, तो ये आज कुछ नया पैनल बनने के बाद नए चेहरे हैं, तो ये बहुत दमखम के साथ में ये जो मुद्दे हैं वो मुद्दों के साथ खरे उतरेंगे और 15 तारीख को भारी से भारी बहुमतों से उनको विजय प्राप्त दिलाए, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। जय भीम। मैडम, ये बताइए कि आप इलेक्शन में खड़ी हुई है शरद पवार जी की पार्टी से। शरद पवार जी तो काफ़ी सीनियर है, आप उनकी पार्टी में काम करे हुए हैं, तो किन उद्देश्यों को लेकर आप क्षेत्र की जनता के लिए खड़े हुई है? उद्देश्य तो ये है कि जो है जनता को काफ़ी समस्याएं हैं। अब तक उन लोगों ने बीजेपी कांग्रेस को चुन के दिए जो उनके प्रभाग का काम करे, लेकिन प्रभाग में काम उस तरह से हुआ नहीं है जैसी उन्हें अपेक्षाएं थी। वहाँ पे हम प्रभाग में घूमे तो देखे कि गटर लोगों के घर के सामने हैं, लेकिन नाले हैं वो पैक नहीं है, पैक होने चाहिए, क्योंकि उसको लग के उनके घर हैं तो सारी बदबू गंदगी उनके घरों तक जा रही है और वो कैसे स्वास्थ्य उनका खराब हो रहा है।
वो जनता हमें वोट दे रही है तो वो सिर्फ इसलिए नहीं दे रही है कि बस आप वोट ले लीजिए 5 साल तक आप अपने घर में सुखी रहिए, इसलिए नहीं दे रही है। वो इसलिए दे रही है कि हम उनके लिए आके काम करें, उनकी समस्याएं समझें। देखो आपके घर के सामने कॉर्पोरेशन स्कूल है जी ये बन तो उदाहरण है, शिक्षा हाँ। और वहाँ देख रही है कि वहाँ कितने हाल है जी उस विषय में बोलिए। हाँ विषय एरिया का नाम नहीं क्या बोलिए। जी हमारे एरिया में ही कारपोरेशन की स्कूल है, कारपोरेशन स्कूल बोरगांव की उर्दू हिंदी माध्यम की स्कूल है वो। तो वहाँ पे कैसे जैसे शिक्षा के लिए अभी बच्चे कम हैं, वहाँ पे बच्चे कम थे तो उन्होंने उर्दू माध्यम को वहाँ पे कंबाइन कर दिए हैं और काफ़ी जगह से स्कूलें बंद कर दी गई हैं। काफ़ी जो जहाँ पे लोगों का अभी कैसे एरिया दूर, स्कूल दूर होने की वजह से माँ बाप कुछ है कि अपने बच्चों को स्कूलों तक नहीं पहुँचा पाते हैं, उनके घरों के पास की जो स्कूलें हैं वो बंद हो चुकी है। शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं है, वो स्तर हम बढ़ाना चाहते हैं। वो जैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चों को शिक्षा का स्तर मिल रहा है, प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का स्तर है, उस लेवल का हम वो जो एनएमसी की स्कूलें हैं वहाँ पे उस लेवल की पढ़ाई हो, इसके लिए हम कार्यरत रहेंगे, काम करेंगे। केंद्र में बीजेपी की सरकार, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार, नागपुर महानगर पालिका में 15 साल से बीजेपी की सरकार, जी तो फिर ऐसा क्यों लगता है कि इन लोगों ने क्या काम नहीं किया है? इन लोगों ने जैसे ये है अभी काम जैसे जो पहले थे, ये जो सरकार में थे, जो पहले के बीजेपी कांग्रेस में जो अच्छे नेता थे काम वो करते थे, उनको देख के पार्टी बढ़ी, उनको देख के पार्टी का नाम बढ़ा। और अभी जो लोग आए हैं वो लोग ये पार्टी का नाम खराब कर रहे हैं। वो काम करने के बजाय सिर्फ खुद के घर भर रहे हैं, वो पैसा खुद के लिए जमा कर रहे हैं और लोगों के लिए काम कम कर रहे हैं। इसीलिए हमारी जो पार्टी नहीं है, हमारी जो पार्टी है शरद चंद्र पवार जी की पार्टी, हम चाहते हैं कि लोगों के लिए काम करें। जिस उम्मीद से लोग हमें चुन के देते हैं वो उम्मीद पे हम खरा ठहरे। अभी कैसे लोग चुन के आते हैं, वोट लेते हैं और भर भर के पैसा मतलब उनके पास जमा रहता है और वो फिर बाद में इलेक्शन में ही खर्च करते हैं। फिर 5 साल कमाते हैं, फिर इलेक्शन में कुछ ना कुछ प्रलोभन दिखाते हैं लोगों को कि हम आपको लाड़की बहन के पैसे देंगे, इसके पैसे देंगे, आपको ये देंगे, वो देंगे, और फिर वो इलेक्शन के टाइम तक ही रहता है। इलेक्शन होने के बाद वो सब भूल जाते हैं। कुछ साल तक, कुछ महीनों तक मिलते हैं लाड़की बहन के पैसे। मुझको खुद को मिले थे, कुछ महीने मिले, उसके बाद फिर बंद हो गए। अब फिर से इलेक्शन आ गए तो फिर से 2 महीने हो गए मिल रहे हैं। प्रभाग की जनता को, महिलाओं को और क्षेत्र के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं प्रभाग की जनता को, महिलाओं को और नागरिकों को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए, सही इंसान को चुन के दीजिए जो आपके लिए काम करे, जो सिर्फ मतलब नाम से बड़ा हो और काम कुछ ना हो उसका। ऐसे लोगों के बारे में सोचने से अच्छा खुद के बारे में सोचिए, उन चेहरों के बारे में सोचिए जो आपके लिए काम करना चाहते हैं, उनको एक मौका दीजिए। हमारे साथ एक मिनट वो बताना है ना। हमारे साथ हम 4 लोगों का पैनल है जिनमें अहमद सर है जो ओपन कैटेगरी से है, परवीन दीदी है जो ओबीसी से है, और पेंदाम भाई है जो एसटी कैटेगरी से है, और मैं हूँ जो एससी कैटेगरी से हूँ, मेघा बनिकार। तो हम चारों के लिए मैं जनता से निवेदन करती हूँ कि चारों के लिए वोट करें। एक के लिए करेंगे तो कोई काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर एक हमारा कैंडिडेट आता है, एक बीजेपी का आता है, चारों के 4 मत रहेंगे, काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम चारों कैंडिडेट को आप चुन के लाइए और हमारे लिए सोचिए एक बार। नहीं, आपने अच्छा कहा। अब इसी पर से एक प्रश्न निकल रहा है जी कि कारपोरेशन इलेक्शन में चेहरा काम करता है, ना कि पार्टी। जी आप अपक्ष भी लड़े रहती, तो आपका कहीं ना कहीं सामाजिक कार्य के बारे में बताइए। हाँ, सामाजिक कार्य हमने किए हैं और करना चाहते हैं। मेरे हस्बैंड काफ़ी सालों से सामाजिक कार्य में सक्रिय है। इन्हीं की इच्छा थी कि इनके साथ मैं भी सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहूं, तो इसीलिए मैं ये सोच के और इनको देख के ही मैं प्रेरित होके इस कार्य में आगे बढ़ रही हूँ। सामाजिक कार्य बता दें। हाँ, वो उनकी जवानी। हाँ, सर ये बताइए, मीटर
एक गरीब आदमी के घर मीटर नहीं ले नहीं सकता, इलेक्ट्रिक का मीटर। इसके बारे में आप दो अपने को किया रियल मैं काम। अनूप बनकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और पक्का कार्यकर्ता हूँ। मैंने देखा है पश्चिम में, और पश्चिम नहीं बल्कि पूरा नागपुर ही कई बड़े लोगों ने खरीद लिया है और कहीं न कहीं गरीबों का मरना हो रहा है। बिजली के जो दाम है वो आसमान को छू गए हैं। झोपड़पट्टियों का बिल देख रहा हूँ मैं, हजारीबाग घूम रहा हूँ, सुरेंद्रगढ़ घूम रहा हूँ, शीलानगर घूम रहा हूँ, दशरथ नगर घूम रहा हूँ, गोंडवाना घूम रहा हूँ, आदिवासी नगर घूम रहा हूँ, तो वहाँ के लोगों की शिकायत है कि उनको एसी का बिल दिया जा रहा है। ऐसा क्यों भाई? ऊपर से कुछ साठगांठ हो गई है क्या आपकी? ऐसा ही हम समझते हैं। और इसी प्रकार से जो आप गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक माध्यम है। ये चारों जो उम्मीदवार हैं, ये चारों उम्मीदवार बहुत गरीब घर के हैं, सामान्य घर के। इसी में से कोई पूर्व नगर सेवक नगर सेवी का इतिहास नहीं है, सब गरीब घर के हैं। एक तो हमारी जो ओबीसी कैंडिडेट महिला है, नाम लेना चाहता हूँ, फरहाना परवीन मोहम्मद जब्बार मैडम। इनके जो हस्बैंड है वो मोल मजदूरी करते हैं, साहब 300 रुपये कमाते। तो माननीय शरद पवार जी ने इनको भी टिकट दिया है, तो मैं माननीय शरद पवार जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और निश्चित रूप से हमारा पैनल बहुत मजबूत है और हमारे जो चेहरे सभी के नए चेहरे हैं और एक काम करने का जनता मौका दे और हम खड़े उतरेंगे। और खड़े नहीं उतरते तो मैं खुद ही इनके लिए मैं इनके अपोजिट में मैं आंदोलन करूंगा, ये मेरा वादा है। जय भीम। और ये बोलो ताई, अभी आप बोलो, आने वाले 15 जनवरी को पूरे पैनल का नाम लेना। क्या 15 जनवरी को? हाँ। वोटिंग अच्छा। ये कैसी ताई है? वोट के लिए 15 तारीख को वोट के लिए और आने वाली 15 तारीख को मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि मैं, हमारे पैनल के 4 लोग हैं हम लोग। मैं मेघा अनूप बनकर प्रभाग 10 से अनुसूचित जाति की कैंडिडेट हूँ, महिला तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। महिला कैंडिडेट हूँ। और मेरे साथ हैं एसटी कैंडिडेट पेंदाम भाई और ओबीसी कैंडिडेट परवीन दीदी और ओपन कैंडिडेट अहमद भाई। तो इन सभी के लिए आप तुतारी चिन्ह पे बटन दबा के अपना आशीर्वाद दीजिए और हमें सेवा का मौका दीजिए। लगाओ रे, 2-3 नारे लगाओ। ठीक है ताई। हम तुम्हारे साथ हैं। भारत तुतारी।